Hello everyone, good morning. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta, and I welcome you in this session. Okay, आज के सेशन में हम सभी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी जंक्शन से जो आपने आप लोगों ने बोला था, आपको समझ में नहीं आया था, वाली एक्सरसाइजेज हम डिस्कस कर लेते हैं एंड ग्रामर जंक्शन की एक्सरसाइजेज करने के बाद हम राइटिंग जंक्शन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है? Yes. अभी तक आपको कोई भी टॉपिक जो समझ में ना आई हो वो पूछ सकते हैं। उसको डिस्कस करने के बाद ही हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, ठीक है ना? Yes, ma'am. तो आई थिंक आप सभी को वोकैबुलरी के जो एक्सरसाइजेज थी बुक सी से, है ना, इसमें प्रॉब्लम थी। Yes, ma'am. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ बुक। Yes, ma'am. बेटा सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है? Yes, ma'am. ओके, सो आपको करना क्या था इसमें? कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। यहाँ पे नीचे क्लूज दिए हुए हैं, इसको पढ़कर उसके बाद हमें इस पजल्स को सॉल्व करना है ना? लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। We use these when we want to eat Chinese the authentic way. हम इसका यूज करते हैं जब हम कोई भी चाइनीज डिश ईट करते हैं, ठीक है? सो व्हाट शुड बी हियर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? चॉपस्टिक। Ma'am, chopstick. यस, CHOPSTICKS। ओके, Yes, ma'am. look at the next sentence. When we want to listen to music without disturbing the people around us, we use these. When we want to listen the music without disturbing the people around us, we use these. What can be, beta? Headphone. Headphone. Very good. Ma'am, Headphone. So टू में क्या फिलअप करना है? हेडफोन कर लेंगे। HEADPHONES, है ना? Yes, ma'am. ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं। अनदर वर्ड फॉर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स किसी चीज को फिर से देखना, कह सकते हैं फिर से किसी चीज को दोहराना या देखना ध्यान से। इट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना या फिर से देखना। Anybody else? Can you tell me? व्यू पॉइंट। ओके, क्या करना है यहाँ पे? व्यू पॉइंट। Viewpoint. IEWPOINT, व्यू पॉइंट। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंश बेटा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बेटा आप सभी को वर्ड्स मीनिंग दिया गया था, वर्ड्स मीनिंग का PDF भेजा गया था, चैप्टर 2 का 1 का, और ये बोला गया था आप लोग वर्ड्स मीनिंग नोट करके इसकी फोटो सबमिट करें, बट किसी ने नहीं किया था। मैम मैंने सबमिट किया था। महक ने, हाँ महक का सबमिट था। क्यों बेटा? चैप्टर 2 की वर्ड मीनिंग नोट नहीं करना है क्या आप सभी को? मैम नोट किए हैं। तो फिर फोटो सबमिट क्यों नहीं किया? मैम अभी तुरंत नोट किए, मैम भेजने वाला था। अभी किया है? आपकी क्लास मॉर्निंग में हो जाती है और मॉर्निंग के बाद आप लोग को दिन भर का टाइम रहता है, आप उस समय नहीं सबमिट कर सकते। अभी तुरंत जिस सभी लोग करके तुरंत सबमिट करेंगे दिस आफ्टर दिस सेशन। ओके, यू हैव टू सबमिट। ओके बेटा, चलिए अभी हमें करना क्या है? लुक एट द सेंटेंस नंबर 4. We use this while drying our clothes on the clothes line.
मतलब जो क्रॉस लाइन मीन्स जब कपड़ों को फैलाने वाली जो रेलिंग बनी होती है, ठीक है, उस पर उसका यूज करते हैं हम, उस पर इसे हम यूज करते हैं। व्हाट इज? कपड़े सुखाने के लिए। पिन। मैम क्लॉथ पिन। पिन, वेरी गुड, क्लॉथ पिन। कर लेंगे ना इसे? यू हैव टू राइट हियर क्लॉथ पिन। ओके, चलिए अक्रॉस का देख लेते हैं। बेटा किसकी तक भी आवाज नहीं जा रही है? अरुण, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है बेटा, अपने आप नेटवर्क सही करिए, या फिर क्या बोलूं मैं आपको। लुक एट द सेंटेंस नंबर 5। डू समथिंग एक्सेसिवली। एक्सेसिव मीन्स किसी चीज को लिमिट से ज्यादा करना, आवश्यकता से ज्यादा करना। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डू समथिंग एक्सेसिवली। अंडर डॉग लिखेंगे, ओके? यहाँ पे 5 में UNDER, ठीक है, DOG, एक बीच का यहाँ पे छोड़ के, क्योंकि यह एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है। ओके, यस मैम। नाउ वी विल लुक एट द एक्सरसाइज नंबर 2.2 फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन जंक्शन, जो कि बुक ए में हम पढ़ चुके हैं, है ना? राइमिंग वर्ड्स, वी हैव टू फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फॉर द ऑल। आई थिंक ये आपको होमवर्क दिया गया था, है ना? नो मैम। होमवर्क नहीं मिला कोई? ओके, होमवर्क जंक्शन मिला था। ओनली फ्रॉम बुक ए। चलिए ठीक है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इट्स वर्क फॉर टुडे, आज कर लेना। होम का राइमिंग वर्ड, फाइंड द 2 words that rhyme with the word home. You have to think, and everybody you have to tell me. May I tell? Yes, Mehak. Ma'am, broom, comb. What beta? Ma'am, broom, comb. Comb. CH. Okay. Ma'am, Aviral, you tell. Aviral. Ans on the mic, beta, on the mic. You tell the 2 words that rhyme with home. होम मैम एक ही आता, मैम एक ही लिखे हैं मैम। रोम। रोम, ओके। DOME, डोम भी कर सकते हैं। डोम शेप मीन्स होता है, आपने देखा होगा ना, जो टेम्पल्स बने होते हैं वो गोल गोल होते हैं ना, उसके पिलर्स गोल गोल होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, है ना? सो डोम आल्सो राइम विद द होम। होम से मैच कर रहा राइमिंग वर्ड्स है। और भी वर्ड्स आप फाइंड अप कर सकते हैं बेटा। लुक, यू शुड थिंक। ओके, प्रिया, यू टेल। प्रिया ऑन द माइक। What? What? Give your answer in the chat box. Chat box में आंसर दीजिए अपना लिखकर। सिद्धात्री, you tell on the mic. सिद्धात्री। बेटा, I'm saying to you, Siddhatri. Give your answer in the chat box. बेटा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपकी आवाज कट कट कह रही है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। नेक्स्ट, प्रिया, रॉन्ग आंसर। प्रिया, योर आंसर इज रॉन्ग। फोम नहीं। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, थ्रो। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द थ्रो। Aviral on the mic. Aviral on the mic, beta. Ma'am, throw, slow, grow, snow. Yes, good. Mehak. Ma'am, row और grow. Ma'am, snow भी होगा. Snow, grow, row. Okay, well tried. Yes, Ans on the mic. Ans.
मैम थ्रो, मैम थ्रोट, बेटा सिद्धार्थ, योर आंसर इज रॉन्ग। ना तो डोर होगा ना ही गॉन होगा, रॉन्ग। यस अंश, टेल बेटा। मैम थ्रो, थ्रो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, थ्रो का वर्ड में फाइंड करना है। मैम थ्रोट है। नो, थॉट नहीं होगा बेटा। ब्रो कर सकते हैं, ग्रो, थ्रो, THROW, थ्रो तो है ही आपका। आपको सर्च करना है, इसको करना है। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। मैम रॉन्ग, गॉन्ग। गुड, वेरी गुड। ओके, अंश, यस मैम। टेल। मैम फोंग, गोंग। गॉन्ग, ओके, सॉन्ग, गॉन्ग, और गुड। गोंग। नेक्स्ट, अविरल। मैम होंग कोंग। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, टाक। टॉक से फाइंड अप करिए। बाल, टॉक। टाल्क, बाल, बेटा टाल्क नहीं बोलेंगे, टाल्क एल साइलेंट है। वी शुड से टॉक, नॉट टॉल्क। प्रिया, वेरी इजी। टॉक से राइमिंग वर्ड सर्च करना है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैम बाल्क, टाल, फाल्क। फाल्क, बेटा वेट, अविरल टेल। मैम फाल्क। बेटा आई एम सेइंग दैट टॉल्क नहीं बोलोगे, बिकॉज एल साइलेंट। वी शुड से टॉक, वॉक, है ना, हॉक। ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, सॉफ्ट, सॉफ्ट। लॉफ्ट, टॉप। सॉफ्ट। महक, मैम टॉफ्ट, लॉफ्ट। talked. What the meaning of talked? You should find any suitable word जिसका कुछ मीन्स निकले। प्रॉफ्ट कर सकते हैं, प्रॉफ्ट मीन्स प्रॉफिट, PROFT, प्रॉफ्ट। एंड मैम फ्रॉस्ट। व्हाट? मैम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, हाँ, फ्रॉस्ट। ओके, फाइंड करना। ओके, इट्स योर वर्क। चलिए अब की शोर का आप लोग सर्च करना। सो ऐसे आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। अब हो जाएगा ना ये? यस मैम। यस मैम। ओके, ग्रामर जंक्शन। We had already learned the topic from grammar junctions, है ना? And have you remember what are we learning in the topic grammar junction? What we learn? Yes, मैम। मैम हाँ बेटा, want to say something? महक, tell बेटा। मैम जो मैम जो क्लूज था मैम, उसमें फिफ्थ का कैसे आएगा? बेटा वहां पे वो पजल्स जो है वो उस वर्ड में एक्स्ट्रा दे दिया गया, अंडरगो होगा, क्योंकि आप एक वर्ड बॉक्स से वो एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो आप बीच में एक बॉक्स छोड़ सकती हैं। ठीक है मैम जो क्लॉथ स्पिन का था मैम, उसमें कैसे आएगा? मैम ग्रामर जंक्शन। what was the topic? ग्रामर जंक्शन। यस, ग्रामर जंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? ये तो मैं इसे साइज सॉल्व करनी है ना। लास्ट सेशन में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं बुक ए में। हैव यू रिमेम्बर महक? मैम सब्जेक्टिव मूड। यस, सब्जेक्टिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड, है ना? चलिए हम एक दो से साथ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप सभी सोच के करना है इसे, क्योंकि सब पढ़ चुके हो इसे एंड आपको सोचना चाहिए।
Look at the first sentence. When the new mall opens, I'll be first one to visit it. करना क्या है? Change these sentences to the subjunctive. इस sentences को मैं subjunctive बनाकर write करना है. This work you have to write in your notebook. आप नोटबुक में कर सकते हैं या फिर यहाँ नीचे, अगर यहाँ नीचे अच्छा नहीं लगेगा, so this work you have to write in your notebook. Okay बेटा? या फिर यहाँ डाउन साइड में स्पेस है, यू कैन राइट हियर. ये डाउन साइड में स्पेस है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं. ओके ओके बेटा? यस मैम. सो हमें यहाँ पे सेंटेंसेस को सब्जेक्टिव मोड में चेंज करना है. लुक एट द सेंटेंस नंबर 1. व्हेन द न्यू मॉल ओपन्स आई विल बी द फर्स्ट वन टू विजिट इट. जब नया मॉल ओपन होगा तो मैं सबसे पहला पर्सन होऊंगा जो यहाँ पे जाऊंगा शॉपिंग पे. सो वी हैव टू चेंज दिस इनटू सब्जेक्टिव मोड. सभी लोग सोच के बताइए. थिंक एवरीवन. Want to tell me first? As you know clear that when we use subjunctive mood, what are the rules, Aviral? मैम मेटल. यस महक. एक दिन में आप लोग भूल जाते हो. अभी लास्ट दिन हमने सब कुछ पढ़ा था, एक दिन में आप लोग भूल गए. मैम किसी को ऑर्डर देना या कोई इच्छा करना. When we give order or command, we use subjunctive mood. When we express our desire, है ना, we use subjunctive mood. And we use subjunctive mood for the hypothetical situation, है ना, for imagination. जो इमेज करते हैं, कोई चीज कल्पना करते हैं. सो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन ही यूज करना है. यू कैन राइट लाइक दिस. if the new mall open, I'll be the first one to visit it. कर लेंगे ऐसे ही. यस मैम. यस मैम. You have to revise the rules of the subjective mood of the sentences again, and thereafter you have to solve the exercises. ये आप करेंगे, इसमें आज मैं डिस्कस नहीं करूंगी. आप लोग सोचते कुछ नहीं हो, रूल्स लर्न नहीं करेंगे, सब भूल जाएगा, फिर कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है? यस मैम. एक हमने बता दिया, बाकी सभी अभी करेंगे. इफ इट्स वर्क फॉर टुडे, आज का वर्क आपका यही प्रोनाउंसिएशन जंक्शन. एंड अभी जो हमने वोकैबुलरी पढ़ा है, क्रॉस वर्ड, ये तो कर ही लेंगे. 2 मिनट का काम है, डिस्कस हो ही चुका है. एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.4. वर्क फॉर टुडे आज ही अभी करना है आफ्टर दिस सेशन. ओके? यस मैम. चलिए तो फिर आज की टॉपिक हमारी बुक ए से है, राइटिंग जंक्शन. हम पढ़ लेते हैं. राइटिंग जंक्शन हम आप समझा देते हैं. राइटिंग जंक्शन का जो वर्क रहेगा वो कल के लिए रहेगा. ओके, ठीक है ना? यस मैम. आज का वर्क आप सबको मिल चुका है. सो लेट्स सी राइटिंग जंक्शन. लुक केयरफुली बेटा. The child is in the poem. Imagine what it would be like to become a gardener. As you know that in the poem there is a child who wants to be a hawker, and also he wants to be a gardener when he see the gardener into the garden, and when he see the watchman he wants to be a watchman, है ना? तो यहाँ पे हमने देखा जो बच्चा है इस पोएम में, he like to be a gardener. Let us see what he has written. उसने क्या लिखा है, नरेट किया है कि वो क्या इमेजिन करता है और कैसे इमेजिन करता है कि वो गार्डनर कैसे बनेगा और क्या क्या चीजें वो करेगा. ओके? समझ में आ रहा है सभी को? बेटा सभी तक मेरी आवाज जा रही है ना प्रॉपर? महक? यस मैम. ओके.
Notice the use of subjective mood in the passive, and he also used the subjective mood in the passive. उसने passive में subjective mood use किया है. Okay? What happened, Mahak? Do you want to say something? Yes, ma'am. On the mic. Look carefully. The child is saying that I wish I were a gardener. I think it would be wonderful to be among the green trees all day and tend to them. The child is saying, I wish I were a gardener. काश कि मैं गार्डनर होता. So I think would be wonderful. मुझे लगता है ये बहुत ही वंडरफुल होता जब मैं देखता गार्डन में ग्रीन ट्रीज के बीच में मैं वंडर करता एंड वहीं पे रहता. पूरा दिन मेरा गार्डन में ही बीतता. इट वुड बी वेरी वंडरफुल फॉर मी. इफ इमेजिन. ओके, वो इमेजिन करते हुए कहता है अगर मैं गार्डनर होता तो कितना अच्छा होता. हरे हरे पौधों के बीच में रहता, बर्ड्स के बीच में रहता है ना. एंड मोर एवर नोबडी वुड एवर स्कोल्ड मी फॉर प्लेइंग इन द मड एंड डायटिंग माई क्लॉथ. और सबसे अच्छी चीज ये होती कि मुझे कोई भी स्कोल्ड नहीं करता. स्कोल्ड मीन्स अविरल अंश. Scold means on the mic, beta, on the mic. Scold means होता है डांटना. Okay? So the child is saying that कि मुझे कोई डांटता नहीं जब मैं मड में, सॉइल में, मिट्टी में खेलता और अपने कपड़ों को गंदा करता तो मुझे कोई भी नहीं डांटता अगर मैं गार्डनर होता तो. लेकिन अभी अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे डांट मिलती है ना. आफ्टर ऑल दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ माई जॉब. क्योंकि ये मेरे जॉब का ही हिस्सा होता. अगर मैं गार्डनर होता तो मेरा वर्क ही वही था. मैं प्लांट्स लगाऊं और प्लांट्स लगाने में मिट्टी लगेगी, धूल मिट्टी, है ना. सो मुझे कोई डांटने वाला ना होता. आई वुड मिक्स ऑल काइंड्स ऑफ मड एंड कम अप with perfect composition for my plants. तो मैं इस तरीके से डिफरेंट टाइप की मड को मिक्सचर बनाता, मिक्स करता. एंड कंपोस्ट मीन्स महक. ऑन द माइक महक. बेटा महक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन करिए. अगर आपको लगे आपका नेटवर्क इश्यू है तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकती हैं. कंपोस्ट में होता है खाद. ओके, तो इस तरीके से मैं अपने मर्ड से, सॉइल से मैं कंपोस्ट तैयार करता अपने प्लांट्स के लिए. परफेक्ट कंपोस्ट बनाता और मुझे इस वर्क को करने से कोई नहीं रोकता. ओके, नेक्स्ट. बेटा महक, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो रहा है. After all, that would be a part of my job. I would mix all kinds of mud and come up with perfect composition for my plants. Of course, I would need to do some research to find out about the suitable condition of each plant. और इस तरीके से जब मैं सर्च करता तो मुझे ये भी पता चल जाता कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के लिए कैसी कैसी सॉइल की जरूरत पड़ती है, कैसी कंडीशन की जरूरत पड़ती है. ओके, बट विद इंटरनेट at hand that would be problem at all. लेकिन इंटरनेट से करने में मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे सब करना नहीं आता. I would make sure that every sapling I plant grow up into a beautiful tree. और मैं क्या करता कि जो सैपलिंग होते हैं, सैपलिंग मीन्स छोटे पौधे. ओके, तो मैं कैसे देखता कि छोटे छोटे जो सैपलिंग्स हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, कैसे ग्रो करके वो बिग प्लांट बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं. सब प्रोसेस में अपनी आंखों से देखता. आई वुड वाटर देम एंड ट्रिम देम एंड कीप माई गार्डन क्लीन. मैं क्या करता, उनको वाटरिंग करता, उनकी ट्रिमिंग करता. ट्रिमिंग मीन्स अविरल, ट्रिमिंग मीन्स प्रिया.
ओके, तो वो सोचता है कि किस तरीके से मैं सारे जो सैपलिंग्स है उसको मैं ग्रो करते हुए देखता है ना। एंड मैं ट्रिमिंग करता। ट्रिमिंग मीन्स होता है काट छाट करना। जैसे आप देखते हैं जो प्लांट्स हैं, अगर उसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल आई होती हैं, लीव्स हैं, तो उसको हम कट करते हैं। और कट कर देने पर, ट्रिमिंग कर देने पर क्या होता है कि इसमें न्यू लीव्स निकलने लगती हैं, है ना। जिस तरीके से अपने हेयर्स की Yes, ma'am. ट्रिमिंग करवाते हैं। ओके, so he's saying that I would trimming all the plants and I keep my garden clean. If it were up to me, अगर ये बड़ा हो जाता, I would get exotic plants from the all over the world and aid the glory of my garden. तो मैं और सारे प्लांट्स को ले आता जो भी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, और इस तरीके से मैं अपनी गार्डन की ग्लोरी बढ़ाता। ग्लोरी मीन्स होता है सौंदर्य, सुंदरता। ओके, मॉम सजेस्ट दैट आई यूज Yes, only ma'am. organic fertilizers to make my garden fertile. मॉम मुझे हमेशा सजेस्ट करती कि मैं अपने गार्डन में कौन कौन से उर्वरक कर सकते हैं। फर्टाइल मीन्स उर्वरक जो होते हैं, खाद यूज करूं जिससे मेरा गार्डन जो है वो अच्छा हो और मेरे प्लांट्स जो है वो भी परफेक्ट हो। सो दैट्स व्हाई आई हैड टू डू, यही करता। एंड देन आई वुड सिट एंड एडमायर एज माय गार्डन ब्लूम्स एंड ब्रस्ट विद कलर ऑफ फ्रेग्रेंस। इस तरीके से मैं अपने गार्डन में बैठकर अपने गार्डन की एडमायरिंग करता है। एडमायर मीन्स एडमायर मीन्स डू यू नो? मैम एडमायरिंग मीन्स मैम नहीं पता, प्रेज, प्रशंसा बता करना। दीजिए। प्रशंसा करना, प्रेज करना। ओके, तो मैं अपने गार्डन की प्रशंसा करता, वो मेरा गार्डन इतना सुंदर है, इतने अच्छे प्लांट्स हैं, इतना अच्छा कलरिंग है ना। एंड फ्रेग्रेंस मीन्स होता है एसेंस, मीन्स सुगंध। ओके, तो ब्यूटीफुल flowers and with the smell of flowers my garden would be very, क्या होता, फ्रेग्रेंस से भरा होता। ओके, so look carefully here, the narrator is using subjunctive mood। देखिए हर हमेशा कल्पना, इमेजिनेशन यूज किया गया ना। इज इमेजिंग, इमेजिन कर रहा है ना वो जो नरेटर है। So do you see how vividly the boy is imagine his future as a gardener? मीन्स उसने अपने आप को एज अ गार्डनर इमेजिन कर रखा है। वो ये सोच रहा है कि मैं गार्डनर हूँ, और अपने इस तरीके से वो गार्डन बनकर अपनी जो फीलिंग है वो गार्डनर बनकर वो बता रहा है। हैव यू थॉट अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप? ऐसे ही इस नरेटर की तरह क्या आप भी कभी सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, और अपने आप को ऐसा ही इमेजिन करते हैं एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर? ओके, अंश आप करते हैं नहीं? अंश अपने आप को एज अ फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हो इस रूप में इमेजिन करते हैं? यस मैम। व्हाट डू वांट टू बी? आई थिंक अ टीचर, है ना, क्योंकि लास्ट सेशन में आपने मुझे बताया यस था। मैम। ओके, तो इस तरीके से पढ़ाते हुए, बच्चों को समझाते हुए अपने आप को इमेजिन किया है कभी? मैम नो। फिर कैसा कैसा ड्रीम है आपका, इमेजिन नहीं करते हो? अभी इमेजिन करना है, सभी को लिखना है, राइट करना अपनी अपनी फीलिंग्स को। व्हाट काइंड ऑफ वर्क वुड यू हैव टू डू? आप क्या करेंगे, कैसा वर्क करेंगे? इफ यू कुड टेक अप द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, अगर आप जो चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो आप वो बनकर क्या करेंगे, कौन सा वर्क करेंगे आप? यू हैव टू डिस्क्राइब। फॉर इंस्टेंस, हाउ वुड इट बी लाइक टू बिकम an author, a doctor, maybe photographer? आप लोग भी ऐसे इमेजिन करते होंगे ना कि काश मैं आथर होता, या डॉक्टर होता, या फिर फोटोग्राफर होता। अपने आपको फोटोग्राफर जैसा इमेजिन करो तो कितना अच्छा लगेगा। मैं ये फोटो ले रहा हूँ, वो फोटो, वहां की फोटो ले रहा हूँ, लंदन ब्रिज की फोटो ले रहा हूँ, मैं कश्मीर से जाके वहां की फोटो ले रहा हूँ, है ना। यस मैम। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टाइटल्ड इफ आई वर। ऐसे ही आपको, जैसे कि नरेटर ने डिस्क्राइब किया यहाँ पे, लाइक दिस यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट योर ड्रीम। जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर अ फोटोग्राफर। और ड्रीम ऐसे ही मतलब क्या होता है? व्हाट बेटा?
मैम ड्रीम मतलब क्या होता है? ड्रीम मीन्स स्वप्न, सपना देखना। ड्रीम, सपना देखते हैं ना, वो आपका ड्रीम, गोल, गोल को भी हम सब कह सकते हैं ड्रीम। सो आप क्या बनना चाहते हैं, आपको इस तरीके से लिखना है, इफ आई वर अ फोटोग्राफर, काश की मैं फोटोग्राफर होता। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या करते, क्या वर्क करते, वो सारी चीजें आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है यूजिंग सब्जेक्टिव मोड। ओके, इट्स वर्क फॉर टुमारो। कल का Yes, वर्क ma'am. है, कल करना। आज का वर्क आपको ऑलरेडी मिल चुका है बेटा। दिस वर्क यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, नोटबुक में करना। ओके बेटा, Yes, ma'am. ठीक है, फिर आज का सेशन में एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। नो, ओके, तो आज का सेशन बेटा हम एंड करते हैं। अब आप सभी होमवर्क करके सबमिट करेंगे। ओके, सभी को होमवर्क अभी Yes, आना ma'am. चाहिए। यस मैम। 1 आवर का टाइम है आप लोग के पास। ओके, ठीक है ना, हो गया। चलिए, गुड बाय एवरीवन।